रात काफ़ी हो चुकी थी लेकिन एग्ज़ाम काफ़ी पास है। अपनी पढ़ाई को कल के भरोसे तो छोड़ नहीं सकते। हेलो फातिमा व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको आज बताने वाली कि लेट नाइट स्टडी कैसे करें। सच कहूँ तो नींद बहुत आ रही थी लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है और सिलेबस देखकर दिल चाहता है कि थोड़ा और पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बगैर पढ़े होगा नहीं। तो मैं आ गई थी अपना फ्रेश माइंड लेकर कि अब तो बस पढ़ने बैठ जाना है। मैं लैपटॉप, अपना नोटबुक वगैरह सब कुछ लेकर बैठ गई थी। मैं उन लोगों में बिल्कुल नहीं आती जिनके 4, 6 या 8 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। मुझे 10-12 घंटे की नींद चाहिए थी, बट क्योंकि एग्ज़ाम करीब है तो पढ़ाई करना पड़ेगा। इसीलिए आज मैं थोड़ा अपना नींद को सैक्रिफाइस करूँगी और आज हम लोग करेंगे लेट नाइट स्टडी। अब आपका एक क्वेश्चन हो कि रात में क्यों, हम तो दिन में भी पढ़ सकते हैं। दिन में बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हर वक्त का हल्का सा कोई काम आ गया, कोई लोग मिलने आ गए, कोई बात का आ गया, किसी का कॉल आ गया, तो कुछ। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि रात में पढ़ो जब सारे लोग सो जाएं, खाओ पियो एकदम बिल्कुल शांति से, आराम से, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई बात करने वाला नहीं, कोई परेशान करने वाला नहीं। तो इसीलिए मैं रात में बैठ गई हुई थी। जब सब कोई सो गया था तो मैं बैठ गई थी अपनी कॉपी किताब लेकर कि अब बस बैठ जाना है, पढ़ाई करना है, एग्जाम से फोकस होना पड़ेगा। तो आज मैंने कुछ टॉपिक्स रिवाइज करे और पहले जो पढ़ चुकी थी उन्हें मैं दोबारा पढ़ी क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा लगता है कि आप कितना भी पढ़ लो वो कम ही है। आपको ऐसा फील होगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ देखना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ऐसा फील होता है। ये सोचकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि स्ट्रेस लेने से तो सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं, इसलिए जितना हो सके उतना पढ़ने के पर फोकस करना चाहिए। मेरा टारगेट परफेक्ट होना नहीं था, बस आज बिना रिग्रेट के ख़त्म करना था। थोड़ी देर बाद ब्रेक लिया था मैंने, लाइक रेस्ट किया हुआ था। बीच में ये भी होता है कि कंसंट्रेशन टूटता है, मोटिवेशन ख़त्म होता है। तो मैं भी थक गई थी, मेरा मोटिवेशन टूट चुका था, बट कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं और होगा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम करेंगे और करके दिखाएंगे। तो मैंने क्या कि मेरे सामने मेहंदी रखा हुआ था, मैंने देखा मेरे नेल्स के जो कलर है वो फीके पड़ रहे थे, तो मैंने अपने नेल्स पे मेहंदी लगाया। जो लोग नेल पेंट यूज़ करते हैं उन्हें इसका पता नहीं होगा। बताती हूँ मेहंदी लगाने से क्या होता है। एक तो मुझे अपने हाथ बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब जैसे कि नेल पेंट्स अगर आप लगा रहे हो तो आपको मैच करना पड़ता है कि इस ड्रेस के साथ ये जाएगा, उस ड्रेस के साथ ये जाएगा। मेहंदी हर एक ड्रेस के साथ जाता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये इधर उधर से निकलता नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक भी टिका रहता है। तो इसीलिए मैं मेहंदी यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मोटिवेशन कम ख़त्म हो रहा था तो मैंने मोटिवेशन लाइक बूस्टर स्टार्ट करा, जो था मेरे लिए मोटिवेशन सॉन्ग्स। तो मैंने स्टार्ट करा था सॉन्ग्स और कुछ सॉन्ग सुनने लग गई जो कि मुझे बहुत जल्दी इंस्टेंट मोटिवेशन देता है। ओ शेरा उठ जरा, फिर यो ही जलवा दिखा अपना। या रेस्ट किया और वापस पढ़ने बैठ गई। ऐसा जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अभी सॉन्ग सुने तो उससे मैं इंस्टेंट मोटिवेट फ़ील कर रही हूँ। तो उससे थोड़ा एनवायरनमेंट बन जाता है पढ़ने वाला कि लगता है कि अब तो बस पढ़ना है और बहुत कुछ कर जाना है। तो बस मैं पढ़ने बैठ गई थी और फिर मैंने कुछ नोट्स बनाया। पहले मैंने नोट्स रिवाइज़ करा एंड देन बाकी के नोट्स मैंने बनाना स्टार्ट करा। और उसके बाद रात में क्योंकि कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता तो अच्छे से मैंने पढ़ा। हाँ, लेट हो गया था, नींद आ रही थी मुझे, तो मैं थक भी चुकी हुई थी। थोड़ा देर मैंने पढ़ाई करा और जितना हो सकता था मैंने करा। और फिर मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग को जब लगे आप पढ़ सकते हो आप पढ़ो, लेकिन पढ़ना मत छोड़ना। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो बस ऐसे ही बहुत मुश्किल से मैं 1:30 बजे रात तक पढ़ना पढ़ी और उसके बाद फिर मुझे थक गई थी तो मुझे लगा कि अब आज के लिए इनफ है। तो मैं चली गई थी फिर अपने स्किन केयर के लिए। स्किन केयर में सबसे पहले मैंने करा था फेस वॉश। तो फेस वॉश के लिए मैंने सिंपल का फेस वॉश यूज़ करा और वो चीज़ क्योंकि मेरा फेस ऑयली है तो मेरे फेस को ये सूट करता है, ऐसा मुझे एक केमिस्ट वाले ने बताया। तो मैं उसे अभी यूज़ कर रही हूँ। बाकी इसका रिज़ल्ट मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ये सच में कैसा इफेक्टिव होता है या नहीं होता है। बाकी आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हो कमेंट में ज़रूर बताना। फेस वॉश करने के बाद मैंने सोचा कि लगे हाथ में ब्रश भी कर लेती हूँ। तो मैंने हैंड वॉश करा, जो मेहंदी था उसे हटाया और फिर मैं करने लगी थी ब्रश। हाँ, मतलब रात में भी ब्रश कर लेना अच्छा होता है, बहुत अच्छा फ्रेश फील होता है एंड इट्स गुड फॉर योर टीथ।
तो मैंने ब्रश करा। उसके बाद मैं क्योंकि मैंने फेस वॉश कर लिया था तो मुझे फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी था। फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैंने यूज़ किया था पॉन्ड्स का जेल वाला मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरा स्किन ऑयली है तो इसकी वजह से मैं जेल वाला यूज़ करती हूँ। आपको जो सूट करे आप वो करना। और फिर मैंने लगा लिया था लिप्स के लिए, बेस्ट है। अब मुझे लगता है कि बोरोप्लस बोरोलिन वगैरह यूज़ करो, वो बेस्ट होता है। तो रात में मैं यूज़ करती हूँ बोरोप्लस, तो मैंने बोरोप्लस लगाया और फिर अब मुझे बहुत अच्छा फ्रेश फील हो रहा था, अच्छा भी फील हो रहा था, क्योंकि मैंने पढ़ाई कर लिया था एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।